क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य दिन में सूरज रुक जाए? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इंसान की प्रार्थना से प्रकृति भी बदल सकती है? आज हम आपको बताएंगे यहोशू की अद्भुत कहानी, जब उसने अपने विश्वास और प्रार्थना से सूर्य को ठहरवा दिया। लेकिन यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि साहस और विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे यहोशू के साहस, युद्ध और उस चमत्कार का रहस्य जो आज भी हमें जीवन में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। तो पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय मसीह की हल्लेलुया या आमीन लिखकर अपनी आस्था जरूर दिखाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले इजरायलियों की भूमि एक संघर्ष और बदलाव के द्वार से गुजर रही थी। वे दशकों तक मिस्र की गुलामी में रहे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी मुक्ति के लिए मूसा को भेजा। मूसा के नेतृत्व में इजरायलियों ने कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद मिस्र से निकलकर अपने नए घर की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मूसा का जीवन समाप्त होने वाला था। उनके जाने के बाद इजरायलियों के सामने एक बड़ा प्रश्न था। अब उनका नेतृत्व कौन करेगा? परमेश्वर ने यहोशू को चुना। यहोशू मूसा के भरोसेमंद शिष्य, एक निडर और ईमानदार नेता था। परमेश्वर ने उसे सुस्पष्ट आदेश दिया, मुझे यहोशू के साथ रहना है। तुम मजबूत और साहसी रहो, मेरी व्यवस्था और मेरे वचन का पालन करो। यहोशू 1 के वचन 1 से 9 में लिखा है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महान तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू का दिल विश्वास से भरा हुआ था। उसने अपने लोगों को यह सुनिश्चित करने का वचन दिया कि जैसे परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से उनके पूर्वजों को मार्गदर्शन दिया, वैसे ही अब भी वे ईश्वर के आदेशों का पालन करेंगे। इस समय इजरायलियों के आसपास कई नगर और राज्य थे। गिबियोन, हेब्रोन और अन्य नगर राजनीतिक रूप से मजबूत और युद्ध कुशल थे। वे अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सामाजिक रूप से इन नगरों के लोग इजरायलियों को बाहरी आक्रमणकारी मानते थे और उन्हें कभी भी आसान लक्ष्य नहीं मानते थे। उनके और इजरायलियों के बीच लगातार तनाव और प्रतिस्पर्धा रही। यहोशू ने इस सभी परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया। उसने अपने नेताओं और सेनापतियों के साथ बैठकों का आयोजन किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक नगर की ताकत और कमजोरी अलग अलग है। यहोशू का दृष्टिकोण केवल शारीरिक युद्ध तक सीमित नहीं था। वह जानता था कि एक सच्चा विजयकर्ता वह होता है जो ईश्वर के आदेश और वचन पर पूरा विश्वास रखता है, क्योंकि शक्ति केवल तलवार में नहीं बल्कि विश्वास में होती है। यहोशू ने अपने सैनिकों को संगठित किया। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता और कौशल के अनुसार जिम्मेदारी दी गई। यहोशू ने यह सुनिश्चित किया कि सेना का प्रत्येक सदस्य केवल युद्ध की तकनीक में माहिर न हो, बल्कि उनके हृदय में परमेश्वर का विश्वास भी मजबूत हो। उन्होंने रणनीति बनाई कि किस तरह से नगरों पर हमला करना है, किन रास्तों से जाना है और किन परिस्थितियों में पीछे हटना है। धर्म और विश्वास यहोशू की प्रत्येक योजना का केंद्र थे। वह लगातार अपने लोगों को याद दिलाते कि हमारा विजय केवल हमारी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा और आदेश का पालन करने से संभव है। यहोशू अपने लोगों के सामने प्रतिदिन प्रार्थना करते,
ये सुनिश्चित करते कि सेना का मनोबल और विश्वास मजबूत रहे। इस पृष्ठभूमि में यह कहानी हमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वातावरण से परिचित कराती है। यह बताती है कि केवल भौतिक तैयारी पर्याप्त नहीं होती। असली शक्ति और साहस ईश्वर में विश्वास और उनके आदेश का पालन करने से आता है। यहोशू का नेतृत्व हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि में यहोशू और उसकी सेना का साहस, संगठन और विश्वास की नींव रखी गई। आने वाले भागों में हम देखेंगे कि जब उनके सामने गिबेयोन और अन्य नगरों की सेनाएं आईं, तब यहोशू ने कैसे अपनी प्रार्थना और विश्वास से असंभव को संभव किया। इस्राएलियों की सेना के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी थी। गिबेयोन और उसके आसपास के नगरों ने यहोशू और उसकी सेना की योजनाओं को बाधित करने की तैयारी कर ली थी। गिबेयोन के शासक ने अपने राजनैतिक और सामरिक संसाधनों का पूरा उपयोग किया। उन्होंने अपने सैनिकों को मजबूत स्थिति में तैनात किया और आसपास के छोटे नगरों को भी इस संघर्ष में जोड़ लिया। यहोशू ने देखा कि शत्रु सेनाओं की संख्या और रणनीति बहुत ही सटीक और संगठित है। उनके सामने केवल भौतिक खतरा नहीं था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक चुनौती भी थी। यहोशू ने अपनी सेना के साथ बैठक की। सैनिकों के चेहरे पर चिंता और भय साफ दिखाई दे रहा था। कई सैनिक सोच रहे थे, क्या हम इतनी बड़ी शक्ति का सामना कर पाएंगे? लेकिन यहोशू का मन पूरी तरह विश्वास से भरा हुआ था। उसने अपने लोगों को याद दिलाया कि हमारा साहस केवल हमारी शक्ति में नहीं, बल्कि परमेश्वर की सहायता में है। यहोशू ने सभी को प्रोत्साहित किया कि डर को पीछे छोड़कर केवल परमेश्वर पर भरोसा करें। यहोशू ने महसूस किया कि यह युद्ध केवल तलवार और ढाल का नहीं है, यह आध्यात्मिक युद्ध भी है। अगर उनका मन, हृदय और विश्वास मजबूत नहीं रहेगा तो भले ही उनकी सेना शारीरिक रूप से कितनी भी तैयार क्यों ना हो, विजय असंभव होगी। तभी यहोशू ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे सामने बड़ी सेना है, हमारे सैनिक भयभीत हैं। कृपया हमारी सहायता करें, हमें साहस और शक्ति दें। हमारी लड़ाई को आपकी इच्छा अनुसार विजय में बदल दें। यहोशू की प्रार्थना ने केवल उसकी अपनी हिम्मत नहीं बढ़ाई, बल्कि सैनिकों के मनोबल को भी सशक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर उनके साथ है। अब डर ने रास्ता साहस और विश्वास को दिया। इसके बाद यहोशू ने छोटी छोटी रणनीतियों को लागू करना शुरू किया। उन्होंने रेकनॉसेंस, जांच दल भेजे ताकि शत्रु की ताकत और कमजोरी का पता लगाया जा सके। सैनिकों ने युद्ध की तैयारी की, हथियारों की जांच, सेना का गठन और युद्ध के समय में अनुशासन बनाए रखना। यहोशू ने प्रत्येक सैनिक को याद दिलाया कि युद्ध में जीत केवल तलवार की धार से नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और परमेश्वर की इच्छा का पालन करने से मिलेगी। छोटे युद्ध दृश्य में भी यहोशू की सेना ने अपने साहस और अनुशासन का परिचय दिया। उन्होंने देखा कि जब वे विश्वास से अपने परमेश्वर की ओर देखते हैं तो भय का अंधकार उनके मन से हट जाता है। प्रत्येक कदम, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक तैयारी में उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता। गिबेयोन और अन्य नगरों के शत्रु भी यहोशू की तैयारी और विश्वास को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें यह नहीं समझ आया कि इतनी छोटी सेना इतनी आत्मविश्वास और शक्ति से कैसे लड़ सकती है। यहोशू और उसकी सेना ने साबित कर दिया कि भौतिक शक्ति अकेली पर्याप्त नहीं होती। विश्वास और परमेश्वर के आदेश का पालन ही सच्ची विजय की कुंजी है। इस चुनौती और भय के क्षण ने यहोशू और उसकी सेना को परखा। उन्हें समझ आया कि जब इंसान अपने विश्वास और साहस को परमेश्वर के आदेश से जोड़ता है तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और भय का सामना केवल मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी से ही किया जा सकता है। यहोशू और उसकी सेना गिबेयोन और उसके सहयोगी नगरों के सामने खड़े थे। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने को था और यहोशू को पता था कि यदि दिन जल्दी समाप्त हो गया तो उनकी सेना शत्रुओं के हाथों पराजित हो सकती है। सैनिक थक चुके थे और डर का माहौल धीरे धीरे फैल रहा था। यहोशू ने गहरी सांस ली और अपने हाथ उठाकर प्रार्थना की। उसकी आवाज में गंभीरता और विश्वास का अद्भुत मिश्रण था। हे प्रभु, यह युद्ध केवल हमारे हाथों का नहीं, बल्कि आपकी इच्छा और शक्ति का है। कृपया सूर्य को ठहरने का आदेश दें ताकि हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। हमें साहस दें और अपने वचन के अनुसार हमारी रक्षा करें। यहोशू की प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। उनके हृदय और मन में पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उनकी सहायता करेंगे। सैनिक भी महसूस कर रहे थे कि उनके नेता का विश्वास अटूट है। धीरे धीरे उनके भय की लहरें विश्वास और साहस में बदलने लगी। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सूरज आकाश में ठहर गया, जैसे समय ने खुद भी रुकावट स्वीकार कर ली हो।
चांद भी उसी क्षण ठहर गया। यहोशू और उसकी सेना ने यह देखा कि दिन की रोशनी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन प्राकृतिक नियमों ने अद्भुत रूप से आदेश का पालन किया। सैनिकों का मनोबल देखते ही बनता था। उनका विश्वास और सामूहिक साहस आसमान की तरह विशाल हो गया। अब वे जान गए थे कि यह युद्ध केवल उनकी शक्ति का नहीं, बल्कि परमेश्वर की मदद का परिणाम होगा। उन्होंने तलवारें उठाई, ढालें संभाली और विश्वास के साथ अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया। यहोशू की रणनीति और परमेश्वर की सहायता का प्रभाव युद्ध के प्रत्येक पल में दिखाई दिया। सैनिकों ने देखा कि शत्रु जो ताकतवर और बड़ी संख्या में थे, वे उनके सामने तेजी से कमजोर होते जा रहे हैं। यहोशू और उसकी सेना ने एक एक नगर पर विजय प्राप्त की। उनकी जीत केवल भौतिक शक्ति से नहीं, बल्कि विश्वास, साहस और परमेश्वर के आदेश के पालन से सुनिश्चित हुई। बाइबल में लिखा है कि यह चमत्कार असंभव को संभव बनाने का उदाहरण है। एक सामान्य दिन में सूर्य और चांद का ठहरना प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा और विश्वास साथ मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यहोशू का साहस, उसकी प्रार्थना और सैनिकों का सामूहिक विश्वास यह प्रमाणित करता है कि ईश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी हार नहीं सकता। यहोशू ने इस अद्भुत अनुभव के दौरान अपने सैनिकों से कहा, देखो, जब हम परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं और उनका विश्वास रखते हैं तो समय और प्रकृति भी हमारे लिए काम कर सकते हैं। यह विजय केवल हमारी नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक है। सैनिकों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने समझ लिया कि जब मन, हृदय और विश्वास परमेश्वर के आदेश से जुड़ा होता है तो कोई भी चुनौती उनके रास्ते में स्थायी नहीं रह सकती। सूर्य और चांद का ठहरना केवल एक भौतिक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह विश्वास, साहस और परमेश्वर के साथ पूर्ण सहयोग का प्रतीक था। यहोशू की प्रार्थना और सूर्य का ठहरना इस कहानी का प्रेरक क्षण बन गया। यह हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में विश्वास और साहस ही हमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। यहोशू और उसकी सेना ने गिबियोन और उसके सहयोगी नगरों के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। सूर्य और चांद के ठहरने के चमत्कार के बाद इस्राएलियों का मनोबल उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। सैनिकों ने देखा कि अब उनका साहस और विश्वास वास्तव में असाधारण रूप से मजबूत हो चुका है। शत्रु सेना, जो पहले अजेय और भयभीत करने वाली लग रही थी, अब उनके सामने कमजोर और भयभीत दिखाई दे रही थी। यहोशू ने अपने सैनिकों के साथ युद्ध का अंतिम चरण संचालित किया। प्रत्येक नगर पर अनुशासन और रणनीति का पालन करते हुए इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को परास्त किया। युद्ध का मैदान हर कदम पर साक्षी बन रहा था कि परमेश्वर की इच्छा और विश्वास की शक्ति से असंभव भी संभव हो गया है। शत्रु सेनाओं का धैर्य टूट गया और वे इस्राएलियों की विजय के आगे झुक गए। यहोशू ने अपने सैनिकों को युद्ध के अंत में संगठित किया और कहा, यह विजय केवल हमारे प्रयास से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा और शक्ति से संभव हुई है। हम उनका धन्यवाद करें और उनकी महिमा का गुणगान करें। सैनिकों ने अपने नेताओं के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति की। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में कहा, हे प्रभु, आपकी मदद और आदेश से ही हम विजयी हुए। आपके बिना हम यह नहीं कर सकते थे। हमारी रक्षा और विजय के लिए धन्यवाद। विजयी सेना जब नगरों में वापस लौट रही थी तो जनता ने उनका स्वागत किया। लोग खुशी और उत्साह से झूम उठे। हर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने मिलकर इस्राएलियों की वीरता और परमेश्वर की महानता की प्रशंसा की। यह उत्सव केवल युद्ध की जीत का प्रतीक नहीं था, बल्कि विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का उत्सव भी था। धार्मिक दृष्टि से यह स्पष्ट था कि इस्राएलियों की विजय केवल उनकी भौतिक शक्ति का परिणाम नहीं थी। यह परमेश्वर की मदद, उनके आदेश का पालन और यहोशू के अटूट विश्वास का परिणाम था। यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना केवल मानव प्रयास से नहीं, बल्कि विश्वास, प्रार्थना और परमेश्वर की इच्छा के साथ करना चाहिए। यहोशू ने अपने सैनिकों और जनता से कहा, हमने देखा कि जब हम विश्वास और साहस के साथ परमेश्वर की ओर देखते हैं तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। संघर्ष और विश्वास हमेशा साथ चलते हैं। यही हमारा मार्गदर्शन है और यही हमारी शक्ति है। इस विजय ने इस्राएलियों के मन में अटूट आत्मविश्वास भर दिया। उन्होंने समझा कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, यदि वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और उनके आदेशों का पालन करें तो कोई भी बाधा उनकी राह में स्थायी नहीं रह सकती। इस युद्ध के परिणाम ने केवल भौतिक विजय नहीं दिलाई, बल्कि यह धार्मिक और आध्यात्मिक विजय का प्रतीक भी बन गया। यहोशू और उसकी सेना ने यह साबित किया कि संघर्ष, साहस और विश्वास की शक्ति से सभी मुश्किलें पार की जा सकती हैं। यह हिस्सा दर्शकों को यह संदेश देता है कि विश्वास और साहस के साथ ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वही असंभव को संभव बना सकता है।
यह हमें प्रेरित करता है कि जीवन की चुनौतियों में डर को पीछे छोड़कर केवल ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ें। यहोशू और उसकी सेना के अद्भुत अनुभवों ने हमें यह दिखाया कि विश्वास और साहस असाधारण परिस्थितियों में भी असंभव को संभव बना सकते हैं। लेकिन यह केवल प्राचीन काल की कहानी नहीं है, इसके मूल्य और सीख आज के जीवन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज की दुनिया में हम भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। कठिन परिस्थितियां, व्यक्तिगत संघर्ष, सामाजिक दबाव और अनिश्चित भविष्य, ये सभी ऐसे युद्ध हैं जो हमें डर और चिंता में डाल सकते हैं। जैसे यहोशू की सेना गिबियोन के शत्रुओं के सामने खड़ी थी, वैसे ही हम भी कभी कभी अपने जीवन में असंभव समस्याओं के सामने खड़े होते हैं। लेकिन यहोशू की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और साहस सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने डर को पीछे छोड़कर ईश्वर की ओर देखते हैं, तब हमारे भीतर अद्भुत साहस और शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे यहोशू ने प्रार्थना के माध्यम से सूर्य और चांद को ठहराया, वैसे ही आज हम प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से अपने जीवन की बाधाओं को पार कर सकते हैं। कठिनाइयों में ईश्वर पर भरोसा करना आज भी उतना ही आवश्यक है। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि परिस्थितियां हमारी क्षमता से बाहर हैं। परीक्षा, नौकरी की चुनौती, आर्थिक कठिनाइयां या व्यक्तिगत समस्याएं, ये सभी हमारे गिबियोन हैं। लेकिन अगर हम यहोशू की तरह परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर समस्या हल की जा सकती है। यहोशू का अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि असंभव को संभव बनाना केवल विश्वास से संभव है। प्रेरितों के काम में भी ऐसा ही उदाहरण मिलता है। मत्ती 17 के वचन 20 में लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी कि यदि तुम्हारे पास केवल एक छोटा सा विश्वास भी है, तो तुम पहाड़ों को हिला सकते हो। यही संदेश हमें यहोशू की कहानी से मिलता है। छोटी सी विश्वास की किरण भी अंधकार को दूर कर सकती है और कठिनाइयों के रास्ते खोल सकती है। व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना और विश्वास का महत्व अत्यधिक है। चाहे हम शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक संघर्ष का सामना कर रहे हों, जब हम ईश्वर के आदेश और सहायता पर भरोसा रखते हैं, तो हम स्थिर रहते हैं। यहोशू की तरह हमें भी अपने दिलों में विश्वास और साहस बनाए रखना चाहिए। सामाजिक जीवन में भी यह शिक्षा महत्वपूर्ण है। जब हम विश्वास और प्रार्थना के साथ अपने परिवार, समुदाय या कार्यस्थल में कदम रखते हैं, तो हमारा प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं रहता। हमारा विश्वास और साहस दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यह दर्शाता है कि संघर्ष और विश्वास हमेशा साथ चलते हैं, और जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे न केवल स्वयं विजयी होते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यहोशू का सूर्य ठहरने का चमत्कार और उसकी सेना की विजय हमें यह सिखाती है कि विश्वास से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। चाहे समय कठिन हो, परिस्थितियां असंभव लगें या मार्गदर्शन दिखाई न दे, ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ है। हमें केवल साहस, प्रार्थना और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आज के जीवन में हम सभी को यहोशू की तरह विश्वास और साहस की आवश्यकता है। जब हम अपने दिलों में विश्वास रखते हैं और ईश्वर की सहायता मांगते हैं, तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। जीवन के हर संघर्ष में परमेश्वर की कृपा और शक्ति हमारे साथ है। इस तरह यहोशू की कहानी केवल प्राचीन युद्ध का विवरण नहीं है। यह विश्वास, साहस और परमेश्वर पर भरोसा करने का आज भी प्रासंगिक संदेश है। यह हमें प्रेरित करती है कि हर चुनौती का सामना विश्वास और साहस के साथ करें, और हमेशा याद रखें, ईश्वर हमारे साथ है और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, यहोशू की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, विश्वास और साहस के साथ आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। याद रखिए, डर और संकट केवल तब तक शक्तिशाली हैं जब तक आप उनमें फंसे रहते हैं। अपनी प्रार्थना, अपने विश्वास और अपने साहस के साथ आगे बढ़ें और देखिए कि कैसे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और प्रेरणा मिली, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब हम साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में टिक नहीं सकती। विश्वास रखिए, साहस रखिए और ईश्वर के साथ कदम बढ़ाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपका मार्गदर्शन करें, आपकी हर परिस्थिति में नई सुगंध यहोशू की तरह फैलाएं। जय मसीह की।